बहुत शुक्रिया। खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अली जनाब पादरी इमरान फजल साहब का और उनकी अहलिया प्यारी बहन महविश इमरान साहिबा का और भाई विल्सन एजाज साहब का और भाई इमैनुअल और बहन सोनिया का, जिन्होंने आज इस चर्च में इस मिनिस्ट्री में कलाम सुनाने के लिए मदऊ किया। हम खुदा उनके कलाम की तो राग़िब होंगे और पैदाइश 35वां बाब उसकी पहली 5 आयात हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 35वां बाब और उसकी पहली 5 आयात हम तलावत करेंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई इमैनुअल या बदी सोनिया अगर इनमें से कोई पढ़ने में रहनुमाई फरमा दे। पैदाइश की किताब 35वां बाब और पहली 5 आयात खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैत एल को जा और वहीं रह, और वहाँ खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई ईसौ के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो और आओ हम रवाना हो और बैत एल को जाएं। वहाँ मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊं। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नज़दीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। मेरा मजमून होगा आज हालात ख़राब क्यों होते हैं। और अगर आप इस जुमले को सुनकर एकदम से परेशान हो जाएं कि हालात ख़राब क्यों होते हैं, ये तो एक मनफी आगाज़ है या एक मनफी तासर दे रहा है कि हालात ख़राब क्यों होते हैं, तो थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत भी है। मैं आपको बताना ये चाहूँगा, आज अगर आलमी तौर पर बात करें तो चाहे वो सुपर पावर अमेरिका है, चाहे वो रूस है, चीन है, मुल्क पाकिस्तान है, दुनिया का कोई भी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर या पसमानदा तरीन मुल्क है, अगर आप उन पर निगाह डालें या उनके सदूर से बात करें तो कोई ये दावा नहीं कर सकता आज के उनके हालात ख़राब नहीं हैं। मुल्क से नीचे ले आएँ, सूबाई सतह पर, सूबे से नीचे शहरी और शहर से नीचे अपने ख़ानदान और अपने ख़ानदान से अपनी इमीडिएट फैमिली, अपनी ज़ाती फैमिली और फिर अपनी शख्सियत पर लेकर आएँ। आज कोई शख्स, चाहे वो अमीर से अमीर तर है, गरीब से गरीब तर है, चाहे वो गोरा है, काला है, तालीम याफ्ता है, अनपढ़ है, कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे हालात ख़राब नहीं होते। इसलिए ये जो बात या ये जो मौजू है ये मेरे और आपके हर एक शख्स के मुतल्लिक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बात कहूँ कि हालात ख़राब क्यों होते हैं, और आज मैं आपको बाइबल मुक़द्दस में से ये बताऊँगा कि आपके और मेरे हालात ख़राब क्यों होते हैं, तो फिर ये शायद मौजू बात नहीं है कि मैं इस बाइबल पर ईमान रखूं, क्योंकि ये बात तो सरे राह बैठा 10 शनास भी हाथ देकर बता सकता है कि आपके हालात क्यों ख़राब होते हैं। और ये बात कोई भी शख्स हमें बता सकता है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में बिलखसूस और दुनिया भर में बिलअमूम ये रवाज है या ये एक ट्रेंड है कि हमारे किसी एक शख्स को कोई मसला लाहक होता है और हमारे 26 लोग जो है मशवरा देने के लिए आ जाते हैं, और जितने हम मशवरे अपनाते हैं उतने ही ज़्यादा हम अपने हालात और ज़्यादा ख़राब करते चले जाते हैं। तो इसलिए ये बातें तो कोई भी शख्स बता सकता है, लेकिन हमने ये बात जाननी है कि एक अच्छे तबीब की निशानी क्या है। एक अच्छा तबीब, एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो ना सिर्फ मर्ज़ की तशख़ीस करे, उसे डायग्नोस करे, बल्कि उसके साथ साथ उसका इलाज भी फ़राहम करे। निकम्मे तबीब सिर्फ ये काम करते हैं कि वो मर्ज़ बताते हैं, आपको ये मसला है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपका ये परेशानी का मसला है, तो वो ये चीज़ें बताते हैं। लेकिन एक अच्छा तबीब वो होता है जो ना सिर्फ मसले की तशख़ीस करे बल्कि उस मसले की तशख़ीस के साथ उसका हल भी फ़राहम करे। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ
कि मेरी बाइबल में जो 66 कुतब हैं, जो पैदाइश से मुकाशफा तक किताबें, बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का इल्हामी कलाम है, उसमें एक ऐसे तबीब आज़म का जिक्र मिलता है जहाँ पर डॉक्टर, साइंस, मेडिकल नाकाम हो जाती है और वो अपना हाथ बढ़ाता है तो लोग भले चंगे हो जाते हैं। वो आता है और अंधों को बिनाई देता है, वो आता है और लंगड़ों को चलाता है, वो आता है और परेशानी में घिरे हुए लोगों को उनकी परेशानियों से निकाल कर उनको अच्छी जगहों पर बिठाता और चलाता है। इस बाइबल मुक़द्दस में उस तबीब आज़म का जो नाम बताया गया है वो है खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जो खुदा का इकलौता पहलौठा बेटा है और वो खुद कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। हालात ख़राब क्यों होते हैं? मैंने 5 वजूहात जानी, आप खुद इसका मुताला करें तो शायद इससे ज़्यादा वजूहात जान लें या थोड़ी कम कर लें, और फिर इसी के 5 हालात भी बताऊंगा। आधा सरमन पैदाइश 34वें बाब में से होगा पस मंज़र के तौर पर, और आधा सरमन इन 5 आयात में से होगा, ताकि हम इस बात को बाखूबी जान सकें कि हमारे हालात ख़राब क्यों होते हैं और फिर हमारे हालात दुरुस्त कैसे हो सकते हैं। आप पैदाइश 34वें बाब का मुताला करें तो आपको कुल 31 आयात मिलेंगी, जिसे हम पंजाबी में 31 और अंग्रेज़ी में 31 कहते हैं। इन 31 आयात में से किसी एक जगह पर भी आपको लफ्ज़ खुदा, रब, एदोनाय, एलोहीम, हक ताला नहीं मिलेगा। तो पहली इस मौजू पर थीसिस उठाते हुए मैं ये बात बनाना चाहूँगा कि हमारा पहला नुक्ता ये है कि हालात ख़राब क्यों होते हैं जब मैं और आप ज़ाती तौर पर और इनफरादी तौर पर और ख़ानदानी तौर पर खुदा का नाम नहीं लेते तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। यहाँ जिस शख्सियत का जिक्र है वो मुक़द्दस याकूब और उनका ख़ानदान है। ये बुलाया हुआ है, ये चुना हुआ है, ये अलहदा किया हुआ है, इस पर खुदा का फजल है, फेवर है। लेकिन जब इसके घर पर एक बड़ा कोहराम मचा, एक बड़ी बिपा नाजिल हुई, तो इसने और ना इसके ख़ानदान के किसी भी फर्द ने खुदा के हजूर झुकने और खुदा का नाम लेने की कोई काम नहीं की, जसारत नहीं की, और ये अपने मामले को अपने हाथ में लेना शुरू हो गए। आज हमारे पाकिस्तान में असर हाज़िर में हमारा बड़ा अलमिया ये है कि आज हमारे घरों से हमारा ज़ाती मज़बा, दुआया मज़बा जाता जा रहा है। हम खुदा का नाम लेने के बजाय हम दीगर बातों, माबूदों, डॉक्टर्स और मशवरा देने वालों के और सलाहकारों के पीछे भागते हैं, लेकिन हम खुदा का नाम नहीं लेते। आज हमारे घरों से ख़ानदानी मज़बा भी जाता जा रहा है। हम इससे कई ऐसे भाई बहन मेरे साथ इस बात का उसका तजुर्बा होगा आपको, और इस बात की तस्दीक करेंगे, मुशाहिदा होगा कि मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो आप भी शायद इसके साथ इत्तेफाक करें कि जब मैं छोटा था तो मेरी वालदा हमारे साथ ये रवैया अपनाती थी हमारी तरबियत के लिए कि जब तक हम दुआ नहीं कर लेते थे और बाइबल मुक़द्दस नहीं पढ़ लेते थे, हमारी वालदा हमें नाश्ता नहीं दिया करती थी। और ऐसे लम्हात भी आए कि जब हम बाइबल पढ़े बगैर या दुआ किए बगैर उठे हैं और स्कूल जाने का वक्त हो गया तो उन्होंने हमें भूखा ही भेज दिया। उन्होंने कहा जी आज आपने रूहानी ग़िज़ा नहीं खाई तो आज आपको जिस्मानी ग़िज़ा भी नहीं मिलेगी। और इसका हल ये हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी आज़ी के साथ ये बताना चाहूँगा, मैं तीसरी क्लास में था, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल मुक़द्दस को पूरे 3 बार पढ़ा। आज भी पढ़ता हूँ, आज भी समझ कम आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल समझ नहीं थी। लेकिन कहने की मुराद यह है, कहने का मतलब यह है कि जब मैं और आप ज़ाती तौर पर, ख़ानदानी तौर पर खुदा का नाम लेंगे तो हमारे घराने जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और सरफराजी की तरफ हमारे कदम बढ़ते चले जाएंगे। इसका जो दूसरा हिस्सा है, अगर आप पैदाइश 34वें बाब की पहली आयत पढ़ें तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, लैया की बेटी दीना जो याकूब से उसके पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों के देखने को बाहर गई। और यहाँ से दूसरा थीसिस में लेना चाहूँगा, और वो ये है कि जब मैं या आप गैर अक़वाम या बेदीन लोगों के साथ हद से ज़्यादा अपने ताल्लुकात कायम कर लेते हैं तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। मैं दोबारा से जुमला बोल रहा हूँ, जब हम गैर अक़वाम या बेदीन लोगों के साथ हद से ज़्यादा अपने ताल्लुकात कायम कर लेते हैं तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। मेरे लफ्ज़ों पर ध्यान दीजिएगा, मैं बड़े मोहतात होकर सेंसिटिवली ये अल्फाज बोल रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा हम गैर अक़वाम या बेदीन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम कर लेते हैं।
हम एक मुआशरे को शेयर करते हैं, हम एक सकाफत को बांटते हैं, हम इकट्ठे मिलकर रहते हैं। और हम ये हो ही नहीं सकता कि हम गैर अक़वाम या बेदिन लोगों के साथ मिलें ना, उनके साथ कारोबार ना करें, उनके साथ पढ़ें ना। हम ज़रूर मिलें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन मैंने एक लफ्ज़ का इजाफा किया और वो ये है, जब हम हद से ज़्यादा अपने ताल्लुकात कायम कर लेते हैं तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी तो नहीं है, यहाँ पे बाजी बैठी हैं, कहीं गलती ना निकाल दें, लेकिन मैं फिर भी बोलने की जसारत करता हूँ। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, है ना। ज़्यादती हर अमर में, हर बात में वाकई ख़राबी का बाइस और सबब ठहरती है। अब यहाँ पर लिया की बेटी दीना जो याकूब से उसके पैदा हुई थी, लिखा उस मुल्क की लड़कियों के देखने को बाहर गई और ज़रा मेरी तरफ देखेगा, यूँ उसने अपना पाँव जब अपने बाप की दहलीज से बाहर निकाला है, इसका मतलब है कि उसने अपने बाप की तालीम तरबियत को पसे पुश डाल दिया है। उसने अपने माँ बाप की बातों पर कान नहीं धरा, वो अपने घर को छोड़ आई है, वो अपने घर के खुदा को, अपने रब ताला को, खुदा यहोवा पाक को छोड़ आई है और वो आगे बढ़ी है ताकि उस मुल्क की लड़कियों को देखे। और उस मुल्क की लड़कियों को देखने से मुराद ये थी कि वो उस मुल्क की लड़कियों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करना चाहती है, दोस्ती करना चाहती है। और याद रखिएगा, जब आज के दौर में मेरी बेटी या आपकी बेटी या मेरे बेटे या आपके बेटे अपने घर से अपने पाँव बाहर निकालते हैं तो वो अक्सर औकात ख़ता का शिकार होते हैं, अक्सर औकात उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ता है। और यही हाल लेया की बेटी दीना के साथ हुआ। जब वो अपने घर से बाहर कदम निकालती है तो उसकी आबरू रेजी की गई है, उसका रेप किया गया है, उसकी अस्मत दरी की गई है। भाई सलीम इकबाल पीछे बैठे हैं, कई ऐसे वाक़यात वो रिपोर्ट करते हैं और आप तक और लोगों तक पहुंचाते हैं। और उनके पीछे यही वजह होती है कि हमारे ताल्लुकात जब गैर अक़वाम या बेदिन लोगों के साथ हद से बढ़ जाते हैं तो फिर हमारी बेटियां भी और बेटे भी, मैं किसी एक जेंडर की बात नहीं कर रहा, किसी एक सिनफ की बात नहीं कर रहा, इसमें ख़वातीन और मर्द दोनों बराबर के शरीक हैं। इसलिए मैं दोनों अल्फाज कर रहा हूँ कि लड़कियाँ और लड़के दोनों ही बराबर के शरीक हैं। और वो गैर अक़वाम की लड़कियों और लड़कों के साथ दोस्ती ताल्लुक़दारी कायम करते हैं और बाद में वो उनको जलील और रुस्वा करते हैं, उनकी अस्मत दरी करते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। और बाद में हम कहते हैं ये कौम है ही ऐसी, और फिर हम बाद में और ज़्यादा ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है, गलती एक शख्स करता है लेकिन उसका खमियाजा सारे ख़ानदान को और बाज़ औक़ात पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है। कोई एक बहन, कोई एक बेटी, कोई एक भाई, कोई एक बेटा गलती करेगा लेकिन उसका खमियाजा हम में से हर एक को भुगतना पड़ता है। और हमारे लिए बहुत सारे ऐसे दिल खराश वाक़यात हैं जो हमें जब माजी के दरीचों में हम झांकते हैं तो हमें याद आते हैं। योहानाबाद का वाक़या, शांति नगर का वाक़या, जोसेफ कॉलोनी का वाक़या। इस वक्त नहीं है कि मैं सब पर बात कर सकूँ, लेकिन जब हम गैर अक़वाम या बेदिन लोगों के साथ हद से ज़्यादा अपने ताल्लुकात कायम करते हैं तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। तीसरी वजह क्या है, यहाँ अगर आप 34वें बाब का मुताला करें तो मुक़द्दस याकूब जो खुदा का नबी है, बुलाया हुआ है, चुना हुआ है, उसने या उसके ख़ानदान ने किसी ने भी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, खुदा के हुज़ूर दुआ नहीं की, खुदा के हुज़ूर अपने घुटने नहीं झुकाए और खुदा से मशवरत नहीं मांगी। क्या हुआ, उन्होंने अपनी अकल लड़ाई, अपनी ताकत, अपने इख्तियार और अपने वसाइल पर हद से ज़्यादा भरोसा रखा। और कलाम खुदा बार बार ये बात कहता है, मलाउन है वो शख्स या लानती है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है, जो इंसान पर तवक्कुल करता है। अब मैं और आप भी अमूमी तौर पर यही करते हैं, मुक़द्दस याकूब ने भी यही किया और हम भी यही करते हैं। हमारे घर में खुदा न खास्ता कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं कोई थानेदार, कोई SHO, कोई मुहर्रर, कोई कांस्टेबल वाकफ़ निकला है, कोई MPA MNA, कोई काउंसलर ही निकला है, कोई चेयरमैन ही निकला है, जनाब कोई लड़ाई शड़ाई हो गई थी साड़ी मदद कर दें। नहीं तो कोई गल नहीं, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कोई गल नहीं, 10,000 20,000 लाख 2 लाख 5 लाख लावांगे तो मामला हल हो जाएगा। हम खुदा पर तवक्कुल करने की बजाय अपनी अकलें लड़ाते हैं, अपनी ताकत, अपने वसाइल पर भरोसा करते हैं और हमारे हालात ख़राब होते हैं क्योंकि हमारा फोकस हमारे खुदा से हट जाता है, हमारा फोकस हमारे ज़ोरे बाजू पर और हमारे वसाइल पर आ जाता है। मैं अपने चर्च का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मियाँ मीर कॉलोनी में हमारी एक बहन है, मसीह में सो गई हैं। उनके खावंद भी पादरी थे लेकिन वो बेवा थी और काफ़ी अरसा वो बेवा रहीं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और बेटी की शादी पर उन्होंने बहुत सारे पैसे उधार लिए और फिर हमें ये भी पता चला कि 40,000 रुपया उन्होंने सूद पर लिया है। जब हमें इल्म हुआ, मियाँ मीर कॉलोनी में हमारे चर्च के पादरी मुश्ताक भट्टी, हमें इल्म हुआ तो हमने 40,000 रुपये इकट्ठा किया और उस बहन को दिया, बाजी जो कर्जा है वो तो आप उतार लेंगी, क्योंकि वो सरकारी जॉब पर थी और अच्छी तनख्वाह ले रही थी,
लेकिन 40,000 रुपया बराह करम जो सूद है इसे जल्द से जल्द अदा कर दें, आप इस लानत से महफूज रहें, आप इस लानत से बच जाएं। लेकिन वो बाजी ने क्या किया, अपनी अक्ल लड़ाने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 20,000 किसी का छोटा कर्जा देना था वो दे दिया, 10,000 एक को दे दिया, 5,000 और 2 छोटे कर्जे थे वो दे दिए, और 40,000 इस तरह दे दिया, और सूद वहीं का वहीं। चंद सालों बाद या 3-4 सालों के अरसे के दौरान उन्हें अपने 2 बेटे थे वाहद, उनकी भी शादी करना पड़ी। हमें बाद में नहीं पता कितने या किस मकदार में उन्होंने और किस रेशो पर उन्होंने दोबारा सूद लिया, लेकिन अगले 6 से 7 सालों में उन पर तकरीबन 14 लाख रुपया सूद था। कर्जा उन्होंने उतार लिया, सूद और लेकर कर्जा सारा उतार लिया, अब सूद उनका था 14 लाख रुपए के करीब। अब वो बहन चर्च से अपना नाता छोड़ गई, उनके बेटे चर्च छोड़ गए, उनकी बहुएं चर्च छोड़ गई, और अब वो दिन रात नौकरियां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ओवर टाइम लगा रहे हैं, किसी ना किसी तरह से ये कर्ज उतर जाए, ये सूद उतर जाए। लेकिन क्या हुआ कि आखिरकार वो सूद, वो कर्जा उनकी जान लेकर रहा, और आज के दिन तक 2021 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, आज तक उनका बेटा किसी और जगह है, बहू किसी और जगह है, दूसरा बेटा किसी और जगह है, बहू किसी और जगह है। और इस दौरानिए में उन्होंने कर्जा उतारने के लिए अपनी अकलें कैसे लड़ाई, किस्तों वाली दुकान पर गए, फ्रिज ली वहाँ से किस्तों पर, और बाहर जाकर उसे सस्ते दामों बेचा और किस्तें उतार दी। इसी तरह मोटरसाइकिलें ली, इस तरह और काम किए, और ये अपनी अकलें लड़ाने का उन्होंने काम किया। मैं फिर अपने पॉइंट की तरफ आऊँगा। हम खुदा पर तवक्कुल करने की बजाय अपनी अकल, अपने इख्तियार और अपने वसाइल पर हद से ज़्यादा जब भरोसा करते हैं तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। चौथी वजह, यहाँ पर एक बड़ी ख़तरनाक वजह मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 34वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मैं आपके लिए हवाला पढ़ना चाहता हूँ। तब याकूब के बेटों ने इस सबब से कि उसने उनकी बहन दीना को बेहुरमत किया था, रिया से सिकम और उसके बाप हमूर को जवाब दिया। अब जो जवाब दिया वो आप जाकर अगर पढ़ें तो और ज़्यादा वाज़े हो जाएगा, लेकिन मैं अभी बयान भी कर देता हूँ। एक लफ्ज़ यहाँ पर लिखा है, वो है रिया। अब जब मैं इस सर्वन को प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे जहन में ये लफ्ज़ बार बार खटकता रहा, और मेरी तवज्जो इसने अपनी जाने मबजूल की, और मैंने कहा ये क्यों खुदाए रूह कुद्स ने ये लिखवाया है रिया से। और जब मैंने खुदा की रहनुमाई मांगी, मदद मांगी, तो खुदा ने मेरी रहनुमाई कुछ इस तरह की कि ये रिया जो है इससे रियाकारी निकलता है, जिसे अंग्रेज़ी में हम हिपोक्रेसी बोलते हैं, और एक इसके लिए और आसान अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है डिसीटफुली। यहाँ पर उन्होंने बड़े डिसीटफुली वे में उनको ये बात कही, जो बात अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हम आपकी बेटियाँ देंगे, आपकी बेटियाँ लेंगे और अपनी बेटियाँ आपको देंगे, हम आपस में समझाना कर लेंगे, लेकिन उसके लिए लाजिम है कि आप हमारी तरह हो जाएं, आपके हर मर्द का खतना हो जाए और आप हमारी शरीयत पर अमल करें, तो हम आपके साथ हर तरह का ताल्लुक़ कायम करने के लिए तैयार हैं। ये बात तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक कर रहे थे, वही बात जो खुदा ने अब्राहम को बताई थी और उसने अपनी नस्ल तक पहुंचाई। बात वो खुदा ही की कर रहे थे, लेकिन रियाकारी से कर रहे थे, रिया से कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं बात बताना चाहता हूँ, जो चौथा नुक्ता है वो ये है, हम कलाम मुक़द्दस को अपना बदला लेने के लिए और अपनी सुस्ती और काहली के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। और ये दो तरफा है। पहले मैं अपने ऊपर इसका इतलाक़ करूँगा, अपने साथी खुदाम पर, और फिर कलीसिया की तरफ लाऊंगा। हम कैसे खुदा का कलाम गलत इस्तेमाल करते हैं या अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पुलपट या ये जगह, ये बेशक स्कूल के असम्बली हॉल होगा या असम्बली यहाँ पे होती होगी या स्कूल के फंक्शन यहाँ पर होते होंगे, लेकिन इस लम्हा यहाँ खुदा तख्त नशी हैं। किस किस का ईमान है कि खुदा यहाँ तख्त नशी है? दोनों हाथ उठाइएगा ज़रा, मैं ताकि आपको इंगेज भी कर लूँ और आप एक्टिव भी रहें। हालेलुया। तो मैं बहुत ज़्यादा जार्गन्स नहीं अपनाऊंगा कि बार बार आपसे हालेलुया के नारे लगवाता रहूँ। मुझे मालूम है सारा हफ्ता आप थके आए हैं और इस हफ्ता आप फ्रेश होकर नई रूह से, नए अज़म से अगले हफ्ते को गुजारने के लिए खुदा की कुव्वत लेकर जाएंगे। ये जगह खुदा का मज़बा है। यहाँ मैं हूँ, बहन सोनिया हूँ, भाई विल्सन एजाज हूँ, भाई इमैनुअल हूँ, भाई इमरान हूँ, बहन महविश हूँ, या कोई भी खुदा का खादिम या खादिमा हो, यहाँ पर हम अपने इमाम पर नहीं बोलते, हम खुदा के इमाम पर बोलने वाले हैं। वी स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड। ये हमारी जगह नहीं है। यहाँ पर अब में से हर एक को जो कलाम सुनाने वाला है या सुनाने वाली, उनको ये तजुर्बा है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारी तैयारी एक तरफ, लेकिन यहाँ पर आकर खुदा हमें और कलाम और अल्फाज और थॉट्स भी अता करता है। तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं तो हम अपनी तरफ से नहीं बोलते, हम खुदा के खुदाम होकर, खुदा के इमाम पर, खुदा के नुमाइंदा होकर आपसे कलाम कर रहे हैं। लेकिन इसी पुलपट को, इसी चर्च को, माजरत के साथ एक सख्त लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, आज पार्लियामेंट से भी कहीं ज़्यादा सियासत ज़दा कर दिया गया है।
दूसरी तरफ आ जाए सुस्ती का मुजाहरा, मैंने कहा था कलीसिया की तरफ भी बात लाऊंगा, पहले मैं इसका इतलाक अपने ऊपर कर लूँ। आज भी ये पैगाम लाइव टीवी पर चल रहा है, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, और मैं मसीही टीवी चैनल्स के लिए और बिलखसूस फजल टीवी के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ये किसी एक फ़र्द वाहिद का चैनल नहीं है, ये भाई इमरान और बहन महविश का नारा भी है, स्लोगन भी है और विजन भी है। वो कहते हैं ये चर्च और ये चैनल सबका है, सब खुदाम का है। और इस बात की आज उन्होंने वजाहत भी यूँ दी और मिसाल भी है कि आज मैं उनके प्लेटफॉर्म पर खुदा का कलाम सुना रहा हूँ। तो ये किसी का नहीं, ये सब के लिए ओपन है। लेकिन उमूमी तौर पर एक जुमला आपने पहले ज़रूर सुना होगा, और वो जुमला है जी दुआ ही करनी है ना। ਅਸੀਂ घर बह के भी तो दुआ कर सकते हैं ना। खुदा ने कहा जिथे कितने बह जाओ 2 या 3 मेरे नाम तो मैं उत्थे होवांगा। हुण थोड़ा जरा ज़्यादा काम एडवांस हो गया। अब ये चर्च लगा, बेशक ये लाइव भी है, ये लाइव है उन लोगों के लिए जो 180 ममालिक में अपनी जॉब्स पर हैं या किसी और जगह पर हैं, और पूरे दुनिया में इस वक्त आप समेत इस कलाम को सुना जा रहा है, इस इबादत में लोग शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान में, लाहौर में, इसी इलाके में इर्द गिर्द के ऐसे लोग भी हैं जो घरों में बैठे फारिग हैं, कोई काम नहीं कर रहे, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं या फेसबुक या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए ये मुजाहरा है कि खुदा ने आपके लिए खूबसूरत मौका फराहम किया है। आप यहाँ आएँ, अपनी सुस्ती और काहली को छोड़ें और यहाँ आकर खुदा के कलाम से गुस्ल लें, खुदा के कलाम से मुनव्वर हो और आपकी ज़िंदगियाँ रूह से भर जाएँ, आपकी ज़िंदगियाँ तरोताज़ा हो जाएँ, और आप फिर जब अपने काम पर खड़े हों तो खुदा की फेवर, खुदा के चेहरे का नूर आप में से हर एक पर जलवागर होता चला जाए। हालेलुया। लेकिन वो लोग आज भी अपनी सुस्ती और काहली को तर्क नहीं कर रहे और वो अपने घरों में बैठे और ठहरे हुए हैं। इसलिए मैं और आप खुदा के कलाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, और जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत भयानक और हौलनाक नतायज या कॉन्सिक्वेंसेस लाता है। अभी तक मैंने 4 नुकात आप तक पहुँचाए। पहली वजह, हम ख़ानदानी या इनफरादी तौर पर जब खुदा का नाम नहीं लेते तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। दूसरी वजह मैंने बताई, हम गैर अक़वाम या बेदीन लोगों के साथ जब हद से ज़्यादा ताल्लुकात कायम करते हैं तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। तीसरी वजह मैंने बताई कि जब हम खुदा पर तवक्कुल करने की बजाय अपनी अक्ल लड़ाते हैं, अपने इख्तियार दौलत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। चौथी वजह बताई, हम कलाम मुक़द्दस को अपना बदला लेने और अपनी सुस्ती और काहली के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। पांचवी वजह मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन मैं बताना ये चाहूँगा अजीज़ों, हालात जितने मर्जी ख़राब हो जाएं, पूरी बाइबल मुक़द्दस को बिलअमूम और 4 अनाजील को बिलखसूस गॉस्पल या खुशखबरी या इंजील कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें एक ऐसे खुदा की तारीफ़, खुदा की खसूसियत और खुदा की झलक नज़र आती है जो हालात जितने मर्जी ख़राब ना क्यों हो जाएं वो हमारे पास मौजूद होता है। वो ऐसा खुदा है जो हालात को संभालना और उसमें से बाहर निकालना हमें अच्छी तरह से जानता है। अगर कर्ज ख्वाह सर पर खड़ा है तो एक तेल की कुप्पी से आपका सारा कर्जा आज भी उतारने की कुदरत रखता है। अगर उसके पास लंगड़ों को लाया जाए तो वो लंगड़ों को चलाता है। अगर पतरस की तरह को झील के पानी में डूब रहा है तो अपना हाथ बढ़ाकर आज भी अपनी बेटियों और बेटों को बाहर निकालना अच्छे तौर पर जानता है। अगर मुर्दे भी उसके पास लाए जाएं तो मुर्दों को भी जिंदा करता है। और जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूं उस खुदा का नाम है खुदावन यीशु मसीह नासरी, और वो यहां पर हमारे दरमियान मौजूद है। इसलिए हमें डरने की, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। वो हमारी ज़रूरत से पहले हमारे साथ मौजूद होता है। मैं नारों के खिलाफ नहीं हूँ, बार बार नारे लगाना ये अच्छी आदत भी नहीं है और अच्छी आदत हो भी सकती है। इसके मतलब 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा दुआ करें या बहुत ज़्यादा नारे लगाएं तब भी कोई गलत काम नहीं है। लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा, पतरस जब पानी की झील के पानी के अंदर डूब रहा था तो उसने बाइबल मुक़द्दस की सबसे छोटी दुआ की जो शायद 4 या 5 अल्फाज पर मबनी थी, और वो दुआ ये थी, आए खुदा मुझे बचा। सिर्फ 4 अल्फाज। और खुदावन यीशु आगे बढ़ा और 4 अल्फाज के मुताबिक उस दुआ को सुना और उसे गहरे पानी से खींच कर बाहर निकाला। एक वाक्य मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम पादरी डॉक्टर हिस्किल सोच साहब से सुना, उन्हीं का नाम लेकर आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में से है, लेकिन अभी जो बात करूँगा वो रवायत है। इट्स अ लेजेंड, और ये लाजमी नहीं कि आप इसके साथ मुत्तफिक हों, लेकिन ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लेजेंड है, बड़ी मुस्तनद रवायत है। और रवायत यह है कि जब सदरक मेशक अब्दुन्नजू को आग की भट्टी में डाला जाने वाला था
तो कलाम खुदा में तो नहीं लिखा, लेकिन रवायत यह है कि खुदा फरमाता है कि आसमान पर वहाँ पर मीटिंग की जाए, और मीटिंग की गई, और मीटिंग में सारे फरिश्तों को, मलाइक को इकट्ठा किया गया, और सारे फरिश्ते खुदा के हुजूर में खुदा ने कहा कौन मेरे इन 3 रासबाज बंदों को बचाने के लिए इस आग की भट्टी में उतरेगा। तो सबसे पहले जिब्राइल फरिश्ता आ गया, उसने कहा खुदा मुझे 5 मिनट दीजिए। आप हाथ ऊपर करके बता सकते हैं कितने मिनट? सीधा वाला हाथ ऊपर कीजिएगा। वेरी गुड, मैं चाहता हूँ आप भी इंगेज रहे मेरे साथ। वेरी गुड, कितने मिनट? दाइम भाई प्लीज आप भी। वेरी गुड, शुक्रिया जी, थैंक यू। 5 मिनट। खुदा ने कहा नहीं, ये वक्त बहुत ज्यादा है, 5 मिनट बहुत ज्यादा है। और फिर आगे मिकाइल फरिश्ता आ गया, पहले जिब्राइल था, मिकाइल फरिश्ता आ गया। खुदा दूसरे हाथ से बताइएगा, उसने कहा खुदा मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। कितने मिनट? दोनों जरा हाथ ऊपर उठाइएगा। पहले ने कितने मांगे थे? दोनों हाथ ऊपर करके। वेरी गुड। और दूसरे ने 5 और 2 कितने हो गए? खुदा जो खुदा अलीम है, खुदा बसीर है, ऑल नोइंग गॉड है, उसने कहा नहीं, अभी जो इन्हें फेंकने जाएंगे वो भी जलकर खाक हो जाएंगे, क्योंकि आग की भट्टी की तपश 5 और 2 कितने? 7 गुना बढ़ा दी जाएगी। खुदा ने कहा नहीं, मेरा बेटा यीशु कहाँ है? तो यीशु की आवाज उस आग की भट्टी में से आई। उसने कहा अब आप, मैं तेरे लोगों को बचाने के लिए पहले ही इस आग की भट्टी में उतर आया हूं। हालेलुया। आप गीत गाते होंगे, सुना होगा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। आप एक ज़बूर 119वां बाइबल मुक़द्दस में सबसे लंबी दुआ मुंदरज है, आप वो लंबी से लंबी दुआ कर लें, या पतरस की तरह 4 अल्फाज में अपनी दुआ कर लें। आपका और मेरा खुदा मेरी दुआ की वजह से नहीं, मेरे जज्बे की वजह से नहीं, मेरे नारे लगाने की वजह से नहीं, मेरी पाकीज़गी की वजह से नहीं, मेरी राष्ट्रबाजी की वजह से नहीं, बल्कि वो हमें बचाता है, छुड़ाता है अपनी मोहब्बत की खातिर, अपनी शफकत की खातिर। और उस जैसा खुदा दुनिया में कोई और नहीं है। दुनिया के माबूद खुदा लोगों को आग में से चलवाते हैं, उनके जिस्म लहू लुहान करवाते हैं, उनसे कुर्बानियां मांगते हैं, उनकी औलाद मांगते हैं, बकरे मांगते हैं, भेड़े मांगते हैं, ऊंट मांगते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमसे कुछ नहीं मांगता, एक ही चीज मांगता है, और वो मेरा और आपका दिल है। इसलिए आप बहुत ज्यादा दुआ करें, थोड़ी दुआ करें, ज्यादा नारे लगाएं, थोड़े नारे लगाएं, ये याद रखें कि ये मेरी वजह से नहीं है, ये खुदा का रहम है, ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की शफकत है, ये खुदा का फजल है कि खुदा खुद से हर दफा बचाने में पहल करता है। वो साल्वेशन हो, वो शिफा हो, वो निजात हो, कोई भी हो, हर लम्हा खुदा ही ने पहल की है। अब मुकद्दस आदम को देख लें, आदम ने गुनाह किया, हवा से गुनाह हुआ, तो खुदा ढूंढ रहा है, वो छुप रहे हैं, लेकिन खुदा ढूंढ रहा है, आदम तू कहाँ है? मुकद्दस अब्राहम को देख लें, अब्राहम नहीं आगे बढ़ा, जब वो इब्राहीम था या अब्राहम था तब वो आगे नहीं बढ़ा, खुदा उस पर जाहिर हुआ, उसने कहा तू यहाँ से निकल और उस मुल्क में जा। खुदा ने हमेशा निजात में पहल की। पूरी बाइबल मुकद्दस में एक बात इस्टेब्लिश की गई है, और वो ये है कि शिफा में, निजात देने में हमेशा खुदा पहल करता है। हमें भी अपने कदम बढ़ाने हैं, लेकिन खुदा शिफा देने में पहल करता है। अपने मौजू की तरफ वापस आएंगे। हालात दुरुस्त कैसे होते हैं? ये तो हालात ख़राब कैसे होते हैं मैंने बताया, अब हालात दुरुस्त कैसे होते हैं। पैदाइश 35वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, अपने दरमियान से बेगाना देवताओं को निकालो। दूसरी आयत के बिल्कुल सेंट्रल के जो मरकजी अल्फाज वो हैं, अपने दरमियान से बेगाना देवताओं को निकालो। बेगाना देवता जो तुम्हारे दरमियान हैं। आज हमारे लिए सबसे बड़ा मसला, मैं बुत परस्ती की पहले तारीफ कर दूँ, फिर इस मसले पर वजाहत करता हूँ। बुत परस्ती की सादा सी तारीफ ये, हर वो शय, हर वो रिश्ता जिसे हम खुदा से ज़्यादा तरजीह दें, खुदा से ज़्यादा वक्त दें, खुदा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें, वो बुत परस्ती के ज़ुमरे में आता है। अपने दरमियान से बेगाना देवताओं को निकालो, इसकी बिब्लिकल तशरीह है। और बिब्लिकल तशरीह है, ये जो बुत जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया, इन बुतों का नाम है तराफीम। ये हाउस गॉड्स हैं, ये घरेलू देवता है जो उस वक्त लाबन के थे और उस जगह के लोगों के थे। और इनका मकसद ये था, आज जैसे हम अपनी जायदाद मुंतकिल करने के लिए या गाड़ी या मोटरसाइकिल मुंतकिल करने के लिए स्टाम्प पेपर या लीगल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त अगर कोई अपने बाप की जायदाद या वरासत का हकदार बनना चाहता था तो उसके पास ये तराफीम बुत हुआ करते थे।
तो यूं ये हुआ कि राखल अपने खावन याकूब पर 14 साल से ज़ायद अरसा, तकरीबन जो बाद में 20 साल बन गए, 20 साल पर जो उसके बाप ने ज़्यादतियाँ और जुल्म की और 10 बार उसकी उजरत बदली, उसका बदला लेने के लिए और अपना और अपने ख़ानदान का माली मुस्तकबिल मुस्तहकम करने के लिए वो अपने बाप के बुतों को चुरा लाई, ताकि वो अपने बाप की जायदाद की कानूनी और शरई और हकीकी वारिस ठहरे। लेकिन खुदा को ये बात पसंद नहीं और खुदा ने कहा अपने दरमियान से बेगाना देवताओं को निकालो। याद रखिएगा, अगर आप और जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हम में से कोई भी बाइबल मुक़द्दस को आज सरमन को सुन रहा है, तो अगर हम कलाम की निस्बत हम देवी देवताओं पर, दौलत पर या उम्रा पर या शुरफा पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो फिर हम लानत के अंदर हैं, हम फजल और बरकत के अंदर नहीं है। खुदा हमें कह रहा अपने दरमियान से बेगाना देवताओं को निकालो, और खुदा ने ऐसा मुमकिन किया और याकूब ने अपने ख़ानदान से इन बेगाना देवताओं को और मंदिरों को अपने कानों से निकाल कर दिया और उन्हें वहाँ पर उसने दफना दिया, मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दूसरा हाल जो है, अगर आप इसी के आखिरी हिस्से में देखिए, दूसरी आयत के आखिरी हिस्से में लिखा तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। अब हुआ ये, शमौन और लावी जो याकूब के बेटे थे, उन्होंने अपनी तलवार से सिकम और उसके बाप हमूर और इस इलाके के सारे लोगों को कत्ल कर डाला था, जो उस वक्त ऐन दर्द की हालत में थे, क्योंकि उन सब मर्दों का खतना करवाया गया था। और जब वो उन्होंने कत्ल कर दिया, तो खुदा ये कह रहा है उठो, तहारत करो और अपने कपड़े बदल डालो। इसकी पहली ज़रूरत ये थी कि उनके बदन पर दूसरे लोगों के खून के छींटे थे, और ज़रूरी था कि आप अपने गुनाह में पड़े ना रहें, आप अपनी गंदगी में पड़े ना रहें, बल्कि उठें, तहारत करें, साफ़ हो, वुज़ू करें, पाक साफ़ हो और आप खुदा की हजूरी में जाएं। जब मुझसे और आपसे गुनाह सरजद होता है, तो शैतान हमारे कानों में आके सरगोशी करता है, आपसे गुनाह कबीरा सरजद हो गया, दुआ ना करें, बाइबल मुक़द्दस ना पढ़ें, आप पाक शराकत में शरीक ना हो, आप चर्च ना जाएं। लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा, जब जब आपसे गुनाह सरजद हो, आप उसी लम्हे अपने गुनाह से हकीकी तौर पर तौबा करके खुदा की हुजूरी में आए, खुदा आपको मुआफ़ कर देगा, खुदा आपको फिर से कबूल कर लेगा। लेकिन शर्त यह है, अगर आपने सच्चे दिल से मुआफ़ी मांग ली है, तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। और याद रखिएगा, नए तौर पर, इलाहातियाती तौर पर या थियोलॉजिकली एक पॉइंट देना चाहता हूँ, जब हम कपड़े बदलते हैं, रूहानी तौर पर एक लिबास हम उतारते हैं, और वो है गंदगी का लिबास या वो है गुनाह का लिबास। बपतिस्मा के मौका पर फिर हमें एक नया लिबास दिया जाता है, लेकिन बपतिस्मा के मौका पर हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लिबास मिलते हैं। पहला लिबास है, हमें रासबाजी का खिल्लत पहनाया जाता है। हम रासबाज नहीं, लेकिन मसीह की रासबाजी हमारे खाते में लिख दी जाती है और हम रासबाज मुतसव्वर होते हैं। दूसरा लिबास नजात का लिबास है, नजात का खिल्लत है, हमें नजात दी जाती है, हम नजात याफ्ता बन जाते हैं। और तीसरा लिबास है, यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 24वें बाब की 49वें आयत में अपने शागिर्दों को कहा, जब तक तुम्हें आलिम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, तुम इसी शहर में ठहरे रहो। और अमाल दूसरे बाब की 38वें आयत में पतरस बपतिस्मा के साथ इस लिबास को जोड़ता या लिंक करता है, और वो ये है कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हमें रूह कुद्स इनाम में मिलता है। तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो से रूहानी तौर पर मुराद यह है कि हम अपने गुनाह से मुकम्मल तौर पर तौबा करें और यीशु के नाम को जानें, उसे खुदावंद और अपनी ज़िंदगी का मालिक कबूल करें, दिल से उस पर ईमान लाएं और ज़ाहरी तौर पर इकरार करें, पानी का बपतिस्मा लें, तो हमारा एक लिबास उतरेगा और नजात, रासबाजी और कुव्वत का लिबास हमें मिलेगा। और यही कुव्वत का लिबास, यही रूह कुद्स हमारा मददगार होगा और हमें आगे बढ़ाएगा। इसका जो तीसरा हाल है, पैदाइश 35वें बाब की पहली आयत में लिखा, उठ बैतेल को जा और वहीं रह। मैं बस इसकी मुख्तसर आज़ादाना तशरीह करूँगा, इसके और बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन 34 मिनट हो गए हैं, 6 मिनट मेरे पास रह गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको जल्दी से वाइंड अप करने की तरफ बढ़ूँ। तो उठ बैतेल को जा से आज़ादाना तशरीह की ये है कि हम अपने गुनाह की हालत को तर्क करें, अपने घरों से निकलें और बैतेल को जाएं। बैतेल से मुराद है खाना खुदा या खुदा का घर। असलम ये खुदा का घर है जहाँ मैं और आप मौजूद हैं। वो भाई बहन जो घरों में बैठे हैं और जो चर्च नहीं आते, जो साल चर्च नहीं आते, कई महीने कई हफ्ते चर्च नहीं आते, उनके लिए ज़रूरी है वो उठें और घर में बैठे ना रहें, फारिग ना रहें, बल्कि उठें और खुदा की परस्तिश, खुदा की तमजीद में हमारे साथ मिलकर खुदा को इज़्ज़त और जलाल दें। उठ और बैतेल को जा से मुराद ये भी है कि आप अपने चर्च के, अपने मिनिस्ट्री के, अपने खुदा के वफादार हो।
इसकी मज़ीद वजाहत के बगैर मैं चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ूँगा, और वो है यहाँ पर दूसरी आयत, पहली आयत के आखिरी हिस्से में एक मज़बा बना। ये पहली बात भी थी और ये आखिरी बात भी है, यानी दोनों का लिंक बनता है। मैंने पहला वजह बताया हालात ख़राब होने की, और वो ये थी कि जब हम खुदा का नाम नहीं लेते तो हमारे हालात ख़राब होते हैं। यहाँ खुदा ये याद दिला रहा है, उठ और एक मज़बा बना। तकरीबन 28 साल पहले, मुख्तलिफ स्कॉलर्स ये बताते हैं, पैदाइश 28वें बाब और पैदाइश 35वें बाब के दरमियान 28 सालों का फासला है। 28 साल पहले मुक़द्दस याकूब जब अपने भाई एसाऊ के पास से भागा जा रहा था, एक रात एक जगह उसने क़याम किया और वहाँ उसने एक ख्वाब देखा। उसकी तफसील में नहीं जाते। वो उठा और उठने के बाद उसने खुदा के हुजूर मन्नत मानी, वादा किया। उसने कहा मैं यहाँ आऊँगा और तेरा मसबा बनाऊँगा। भूल गया, 28 साल हो गए, भूल गया, मगर खुदा नहीं भूला। यहाँ पर पांचवी वजह बताऊँगा हालात क्यों ख़राब होते हैं। हम मन्नत मान लेते हैं लेकिन हम उस मन्नत को पूरा नहीं करते। और इसने भी मन्नत मानी 28 साल पहले, लेकिन उस मन्नत को भूल गया। मैं और आप भी इसी तरह खुदा को ठगते हैं। लाजमी नहीं कि हम सिर्फ दाई यकी के मामले में खुदा को ठगें, लाजमी नहीं कि सिर्फ हम देने लेने के मामले में ही खुदा को ठगें। हम और भी बहुत सारी बातें हैं जिनमें हम खुदा को ठगते हैं। मैं और आप बहैसियत पाकिस्तानी कौम, मसीही कौम नहीं, पाकिस्तानी कौम, मैं बताना चाहता हूँ हम ज़रा जज्बात पसंद हैं। हम होश पसंद कम हैं, जज्बात पसंद ज़्यादा है। और जज्बात में आकर अभी मैं थोड़ी सी जोश वाली बातें करूँ ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आज मैंने नहीं कही, अभी दोहरा देता हूँ। मैं कलाम शुरू करने से पहले अक्सर ये कहता हूँ, जागते रहना तो मेरे ते न रहना। फिर मैं जानबूझकर कोई गलत बात को गलत आयत कोट करता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ आप जाग रहे हैं कि आप सो रहे हैं। क्योंकि एक पादरी साहब को और एक सियासतदान को बड़ा ही अच्छा पता है कौन सी बात कह कर आपसे तालियां बजवानी है और कौन सी बात कह के आपकी जेब से, मेरी बात समझ गया ना, इन्वर्टेड कॉमा में रख लें इसको, आपकी जेब में से कुछ निकलवाना है। मुझे पता है मैं आपको 2-3 जुमले ऐसे बोलूँगा जो तेज़ी के साथ होंगे, ऊंची आवाज़ के साथ होंगे, एक्साइटमेंट के साथ होंगे, और आप मेरी गलत बात पर भी आमीन कह देंगे। और मैंने पादरियों को भी आजमाया, कलीसिया को भी आजमाया, आपको भी चैलेंज दे सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास वक्त कम रह गया, सिर्फ 2 मिनट रह गए, तो इसलिए अभी चैलेंज नहीं है। लेकिन गलत बात पर भी आमीन कहते हैं, हम तालियां बजा देते हैं, हम जज्बात में आ जाते हैं। खुदा मैं रोज़ दुआ करूँगी, नहीं कर पा, रोज़ बाइबल पढ़ूंगी, नहीं पढ़ते। बाप अपने माँ बाप को नहीं सताएंगे, अच्छे काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। थोड़े दिन का जोश होता है, फिर उसके बाद फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। आपने जुमला सुना होगा ना। तो यही मामला होता है, हम जज्बात पसंद हैं, हम होश पसंद नहीं हैं। जज्बात में आके कई फैसले कर जाते हैं, लेकिन उन फैसलों पर हम पूरा नहीं करते। कलाम ये फरमाता है, अच्छा है कि तू वादा ना कर, मन्नत ना कर, लेकिन अगर मन्नत मान ली है तो उसे पूरा करने में देर ना लगा। ये प्रॉब्लम थी, लेकिन खुदा, मैं और आप भूल जाते हैं, लेकिन खुदा याद रखता है। खुदा ने 28 साल पहले किया गया वादा याकूब को याद दिलाया, उठ और मज़बा बना। और अब आखिरी हिस्सा और आखिरी नुक्ता है, 5वां हल जो है वो है 5वीं आयत में। उन्होंने कूच किया, उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अगर पैदाइश 34वें बाब की 30वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 6 दफ़ा मैं, मेरे, मुझे के लफ्ज़ आपको मिलेंगे। याकूब अनसर्टेनिटी की हालत में है, गैर मुस्तकिम मिजाज हुआ। वो कह रहा है मेरा ख़ानदान तबाह, मेरी दौलत तबाह, मैं मारा गया, मैं लूटा गया। 6 बार इस खौफ का और बेयकीनी का इजहार करता है। लेकिन जैसे ही पैदाइश 35वें बाब में आते हैं, हमें सारा मंजर एकदम तब्दील नज़र आता है। तब्दीली के लिए काम यहाँ पर हुआ है, और काम ये है, घर के सरबराह ने अपने सरबराह होने की हैसियत को पहचाना है। और उसने कहा दे दो भाई, सारे बुत भी दे दो, सारे कन्ना जो मुंदरे भी ला के दे दो, मेरे खुदा नू पसंद नहीं है। और ऐसा हुआ। थोड़ी देर पीछे चले जाएं, सिर्फ 40 साल 50 साल में आपको पीछे ले जाऊं, तो एक लम्हा था कि हम अपने बाप, अपनी माँ से डरते थे। हमारी माँ, मुझे अपना बड़ा अच्छा तरीके याद है, हमारी माँ सिर्फ आंखों आंखों में हमें समझाती थी, हम वहीं पे दबक कर सहम कर बैठ जाते थे। बाप और माँ को ज़रा एक तरफ कर दीजिए, ये तो घर के फ़र्द हैं। चचा ताया, मामू ममानी, दीगर रिश्तेदार, इनको भी एक तरफ कर दीजिए। गाँव का कोई आम शख्स भी था, वो हमें डांटता था तो हम दबक जाते थे, सहम जाते थे, नहीं, घर जाके शिकायत ना ला दे। एक जुमला आपने सुना होगा या आप में से कईयों ने बोला होगा, जब बच्चे को स्कूल दाखिल कराने, जी हड्डियाँ ताडियाँ, सॉरी हड्डियाँ साडियाँ ते मांस ताड़ा, इनू मारो कुटो लेकिन इनू काबल बनाओ तो पढ़ाओ इनू। आज ये है, आज सगा चाचा, सगा मामू अगर बच्चे को डांट दे आपके तो तू कौन होना भाई, तू घर दाने पा के देना।
एक वक्त था, दोबारा बताता हूं, एक वक्त था कि औलाद अपने बाप और अपनी माँ से डरती थी, लेकिन अलमिया यह है कि आज इस लम्हा असर हाज़िर में माँ बाप अपनी औलाद से डर डर कर जिंदगियां गुजार रहे हैं। और सिर्फ माँ बाप भी नहीं, चेयरमैन, मिनिस्ट्री के लीडर्स, अपने एल्डर्स, डीकन, अपनी टीम से भी डर डर कर जिंदगियां गुजार रहे हैं। आज घरों के घर तबाह हैं, बर्बाद हैं। हम अच्छा खाना खाते हैं, होटलों पे जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अपने बाप और अपनी माँ के साथ चंद मिनट क्वालिटी टाइम गुजारना हमें पसंद नहीं है। हालात यकसर तब्दील हो गए और इब्लीस हमारी तरतीब को ख़राब करता है। यहाँ पर अगर उसने मुंदरों को लिया है और बुतों को लिया है तो गोया ये कह लें कि उसका मोबाइल अपने हाथ से ले लिया है। मैं इसको सिंबॉलिकली ये पेश करना चाह रहा हूँ, इखलाकी तौर पर उसने गोया मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। और आज अपने बच्चे से कहें ज़रा अपना मोबाइल दे दे, तू हर वक्त और गेम खेलता रहना या हर वक्त टिकटॉक से लगा रहना, तो बच्चा तुहानू मोबाइल नहीं देगा, तुहानू शायद दो वड्डियां वड्डियां वो सुना दे। मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहूँगा, मनफी लफ्ज़, ठीक है ना, आपको बातें सुना दे, आपको और कुछ कर दे, आपके खिलाफ हो जाए, घर छोड़ कर चले जाए, लेकिन आप उससे मोबाइल नहीं ले पाएंगे, आप उसकी कोई चीज़ नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बाप को एहसास हुआ कि वो घर का सरबराह है। और जिन घरों में बीवियाँ सरबराह बनने की कोशिश करती हैं, खामदों पर सबकत लेने की कोशिश करती हैं, उन्हें भी दबाती हैं, उनके घर की तरतीब भी ख़राब रहती है। तरतीब यह है, खुदा, मसीह, शौहर और बीवी। हर औरत का सर मर्द, मर्द का सर मसीह, मसीह का सर खुदा बाप। और जहाँ पर बीवियाँ सर बनती हैं तब भी, और जहाँ पर सर जो हैं वो सर नहीं बनते तब भी मसले ख़राब होते हैं। और ऐसा भी लम्हा आता है जब माँ जो है अपने औलाद को बाप के ख़िलाफ़ और बाप अपनी औलाद को माँ के ख़िलाफ़ करे, तब भी घरों में बरकतें नहीं रहती हैं, हालात ख़राब होते हैं। यहाँ पर यही हुआ, अमली कदम उठाया और उन्हें खुदा के कलाम को सुना, उस पर कान धरा और घर के सरबराह को सरबराह माना। तो एक बड़ी तब्दीली आई कि पहले इर्द गिर्द के अक़वाम का खौफ उन पर था, लेकिन अब इर्द गिर्द के अक़वाम पर याकूब का और उसके घराने का खौफ था। अगर आप आज दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं और आपके घरों में मुसीबतें हैं और लोग आप पर झगड़ते हैं या लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, तो बरा करम अपने घर की तरतीब को दुरुस्त कीजिए, अपने घर का दुआया मसबा खड़ा कीजिए। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। सिर्फ 1 मिनट मुझे और आपका चाहिए, और अपनी आंखें बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा। अगर आपको लगा कि ये कलाम आज आपके लिए है और आपको इससे बरकत मिली है और आपके लिए था ये कलाम, तो अपनी आंखें बंद किए हुए अपने कदमों पर खड़े हो जाइएगा। हालेलुया। प्लीज़ वक्त को जल्दी से अपने ज़हन में रखेंगे, मलहूज़ खातिर रखते हुए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा शिफा पाने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा इस काम के लिए जो बाइबल मुक़द्दस वहाँ पर लिखा है, जब खुदा अपना कलाम नाजिल करता है तो अपने लोगों को शिफा देता है और उनको इनके रोगों से, बीमारियों से, हलाकतों से बचाता है। एक वक्त आएगा दुआ भी आपके लिए की जाएगी शिफा के लिए, लेकिन अभी आएँ अपने कदमों पर खड़े हो जाएँ और अपने दोनों हाथ जितने उठा सकते हैं अपनी बाइबल समेत अगर उठा सकें तो बहुत अच्छा होगा। और याद रखिएगा, मैंने अपने उस्ताद से सुना कि हम बाइबल मुक़द्दस को नहीं उठाते, बल्कि ये बाइबल मुक़द्दस है जो हमें उठाती है और सरफराज करती है। अपनी बाइबल समेत अपने हाथों को उठाएं और जितना ऊंचा आप उठा सकते हैं बरा करम उठाइएगा, और मैं खामोश हूँगा, आप दुआ करेंगे। ये 1 से 1.5 मिनट आपने इस तरह दुआ करनी है गोया सिर्फ यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर खुदा है, कोई और तीसरा चौथा शख्स यहाँ मौजूद नहीं है। बुलंद आवाज़ से दुआ कीजिए, उर्दू में, पंजाबी में, गैर ज़ुबान में, जिस तरह खुदा का रूह आपको उभारता है, बरा करम दुआ कीजिए और इस कलाम के मुताबिक दुआ कीजिए। खुदा से कहिए, खुदा मेरी ज़िंदगी में एक मजबूत दुआया मसबा हो, मेरी ज़िंदगी से बेगाना देवता यीशु तेरी कुदरत की बदौलत जाते रहें। आए खुदा मेरे ख़ानदान में मेरा ज़ाती दुआया मसबा हो, मेरा ख़ानदानी दुआया मसबा हो, और आए खुदा मेरे घर की जो तरतीब बिगड़ी हुई है, जो बिगाड़ आया हुआ है, यीशु के नाम से वो बिगाड़ दुरुस्तगी में तब्दील हो जाए, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू सच्चा खुदा है, तू कुदरत वाला खुदा है और तू आज भी ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरा ये मानना है कि जब हमारे घरों में हमारी तरतीब दुरुस्त हो जाएगी, हमारी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक ढलना शुरू हो जाएंगी और हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारना शुरू कर देंगे, तो फिर हम खुद ब खुद शिफा पाते चले जाएंगे। इब्लीस हमारे घरों में टिकने नहीं पाएगा, उसके तीर हम पर कारगर ना होंगे, किसी तरह का कोई जादू टूना अफसून हम पर कारगर ना होगा, बल्कि हम फातह होकर यीशु को जलाल देंगे और यीशु के नाम से कौमों में, कबीलों में, मुल्कों में खुदावंद के गवाह बन जाएंगे और लोग कहेंगे वाकई ये खुदा के बेटे
खुदा की बेटियां हैं। ये कर्ज लेने वाले नहीं हैं, ये कर्ज देने वाले हैं। अगर आप पर कर्जा है तो मत जाएं जादूगरों के पास, टूनों वाले के पास और तवीज़ों वालों के पास। आ जाएं खुदा के कदमों में, खुदा के खादिमों के पास। अलीशा के पास वो औरत आई जो अंबिया में से किसी एक की बेवा थी और उसके घर पर कर्ज हुआ खड़ा था, उसकी औलाद को ले जाए, लेकिन एक तेल की कुप्पी से उसका सारा कर्जा जाता रहा। आपका कर्जा, आपका सूद, आपका बंद दरवाजा भी यीशु के नाम से खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।